रविवार को दोपहर में नोएडा में ट्विन टावर को गिराया जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बस इंतजार है कि कैसे महज 9 सेकंड में 32 मंजिला इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। प्री ब्लास्ट प्रिपरेशन यानी कि ब्लास्ट के पहले की तैयारियों के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि अगर ये ब्लास्ट होता है तो इसके साइड इफेक्ट्स जो होंगे वो भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि इस धमाके में 80,000 टन मलबा इकट्ठा होगा, उसके धूल का गुबार उठेगा तो हवा का हाल क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। रविवार को इस वक्त तक आसमान को छूती ये इमारत मिट्टी में मिल चुकी होगी। छह महीने पहले की गई तैयारी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी होगी। और इसके साथ ही शुरू होगी एक और चुनौती, इस जायंट बिल्डिंग के मलबे को ठिकाने लगाने की। जो अनुमान है उसके मुताबिक ट्विन टावर में कंट्रोल्ड इंप्लोजन के बाद जब ये बिल्डिंग भरभराकर जमीन पर गिरेगी तो इससे करीब 80,000 टन मलबा निकलेगा। दुनिया में जहां कहीं भी इंप्लोजन तकनीक से बड़ी इमारतों को गिराया गया है, वहां बारूद की गंध के साथ ही बड़े पैमाने पर धूल और सीमेंट का गुबार उठा है। जिसने कई किलोमीटर तक के दायरे की हवा पर असर डाला है। ये धूल और सीमेंट के कण, जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, अचानक वातावरण में बढ़ते हैं और एयर पोल्यूशन लेवल को बढ़ा देते हैं। तो एक्सपर्ट्स का जो अनुमान है उसके मुताबिक ब्लास्ट के बाद जो इफेक्ट होगा उसमें धूल का जबरदस्त गुबार उठेगा। 300 मीटर की ऊंचाई का ये गुबार होगा। 2 किलोमीटर तक ये गुबार फैलेगा। धूल में सीमेंट और दूसरे मटेरियल भी होंगे। 3,700 विस्फोटक का धुआं भी होगा और हवा में PM10 और 2.5 अचानक बढ़ेंगे। धुंध छटने में 3 घंटे का वक्त लग सकता है। जो डॉस्ट है वो तो होना तय है और उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने बंदोबस्त कर ली है। सारे स्मोक गन्स जो नोएडा अथॉरिटी के पास अवेलेबल है वो सारे डिप्लॉय किए जाएंगे और जो 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 जियो टेक्सटाइल फैब्रिक्स लगे हैं उससे बचाए जाएंगे। जो ग्रीन एरियाज है उसको बचाए जा रहे हैं। तो प्लान इज़ रेडी। इससे ज़्यादा हम ये सोच रहे हैं कि और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, संभव हो सकता है? और संभव नहीं है। धूल और धुएं के इस गुबार के उठने और तेजी से वातावरण में फैलने में एक बड़ी भूमिका हवा की रफ्तार की होगी। जाहिर है धूल के कणों का अचानक हवा में बढ़ना पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाएगा और इससे फौरी तौर पर हेल्थ संबंधी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अस्थमा के मरीजों को परेशानी हो सकती है, दिल के मरीजों को भी दिक्कत हो सकती है। स्किन सेंसिटिव लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। एयर पोल्यूशन से लोगों को आंखों में जलन की परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही डस्ट से एलर्जी के मरीजों के लिए भी दिक्कत हो सकती है। जो बिल्डिंग अनऑक्युपाइड होती है उसमें फंगस पार्टिकल्स भी निकलते हैं, तो ज्यादातर ये हैजार्ड जो है बेसिकली डिमोलिशन वर्कर्स के लिए हैं, क्योंकि ये ऊंचाई से गिर रहे हैं। आपने बार बार बताया है कि इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है, तो पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंड हो जाएगा और बारूद से निकलने वाली गैसेस हवा में जाएंगी और इसमें बाद के जो डिलेड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो लोग इनहेल करेंगे, जो इसके आसपास रहेंगे, जो लोग मलबे को उठाने में इन्वॉल्व रहेंगे, उनके लिए रिस्क है। पार्टिकुलेट मटेरियल जो है वो 2.5 और 10 कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक धमाके के बाद एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर तक खराब हो सकती है। पहले से ही खराब क्वालिटी की हवा वाले नोएडा में पॉल्यूशन के स्तर में 5 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है
कि 3 निजी अस्पतालों समेत एक सरकारी अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। सभी चारों हॉस्पिटल में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सीएमओ खुद स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी कर रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर 4 एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। हालांकि एक बड़ा दारोमदार बारिश और हवाओं पर भी है। अगर बारिश हो गई तो ब्लास्ट के बाद होने वाला पॉल्यूशन कम या फिर न के बराबर हो सकता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्विन टावर डिमोलिशन के बाद हवा का स्तर खराब होगा। यही वजह है कि अथॉरिटी ने इलाके में करीब 2 दर्जन स्मॉग गन लगा दी है ताकि डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल किया जा सके। ट्विन टावर जिस वक्त ध्वस्त होंगे उसके बाद पोल्यूशन का गुब्बार पूरे आसमान में छाएगा, जबकि 10 से 15 किलोमीटर तक भी पोल्यूशन पहुंचने की बात जो एक्सपर्ट हैं वो कर रहे हैं। उसी की रोकथाम के लिए प्राधिकरण ने शुरुआत की है। हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं एंटी स्मोक गन है। इस तरीके की स्मोक गन करीब 2 दर्जन के आसपास इस पूरी साइट पर लगाई जाएंगी और जब ये टावर ध्वस्त होंगे उसके बाद इन्हीं स्मोक गन की मदद से उस पोल्यूशन को कम करने का काम किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि पोल्यूशन रोकने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो पूरी तरीके से किए जाएंगे और हर एक एंटी स्मोक गन के साथ साथ एक पानी का टैंकर जो इसके पीछे आपको खड़ा हुआ दिख रहा होगा, ऐसे पानी के टैंकर यहाँ पर लगाए जाएंगे। एक लंबी लड़ाई के बाद भले ट्विन टावर को गिराए जाने का वक्त आखिरकार करीब आ चुका हो, लेकिन मुद्दा इस टावर को गिराने भर का नहीं है, बल्कि टावर के गिरने के बाद बनी स्थितियों से निपटने का भी है। तैयारी मुकम्मल की गई है, फिर भी सचेत रहना जरूरी है और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर डॉक्टरी सलाह उससे भी ज्यादा अहम। टीम न्यूज़ नेशन।